Assalamu alaikum for class. Today is your lecture number 26. We are going to start. Question number 5. In previous lecture we have done at the question number 4. Now all the questions are on the basis on the same concept, addition concept, but we will do question number 5 again. Mean same concept है. Mr. Khan went to Naran with his family. Mr. Khan नारान गए अपनी फैमिली के साथ टूर पे. He spent 22,000 on tickets. 22,000 on tickets. Price 15,000. Price 15,000 on sightseeing. मीन वहाँ पे कुछ आपने देखने के लिए चीज़ें चले गए बाहर घूमने के लिए सैर व तफरी के लिए साइट सीइंग. एंड 23,219 ऑन फूड एंड होटल स्टे. मिस्टर खान नारान गए, उन्होंने स्पेंड किए टिकट्स पे 22,000, 15,000 साइट सीइंग पे डिफरेंट लोकेशन पे गए देखने के लिए एंड 23,219 ऑन फूड एंड होटल स्टे. उन्होंने इतने 3 हमारे पास प्राइजेज हैं जो उन्होंने पे की डिफरेंट चीज़ों के लिए. हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल. हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल हमने देखना है कि टोटल उन्होंने कितने पैसे खर्च किए. कितने हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल उन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए. ओके नाउ सी. So here the student, the question is Mr. Khan went to Naran with his family. He spent 22,000 on tickets, 15,000 on sightseeing and price 23,219 on food and hotel stay. How much did he spend in all? Okay, so let's see. Firstly we will write the data. Spend expenditures हमारे पास क्या हैं. हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं उसके टिकट्स के. हमारे पास टिकट्स के कितने रुपीज़ हैं. 22,000. साइट सीइंग 15,000. फूड एंड होटल स्टे 23,219. How much spent in all? How much spent in all? Okay, how much? So we will add all the 3 terms. The sense is very clear. If we add these 3 terms, then we will get the total money that Mr. Khan spent on a tour. Okay, so firstly we will write the first term 2 and then 3 zeros 22,000. then आपने मेथड आपको पता है कैसे इसको अरेंज करते हैं. मीन इसका वंस पोजीशन वाला नंबर इसकी वंस पोजीशन वाले कॉलम के नीचे, देन टेंस वाला टेंस के नीचे, 100 वाला 100 के नीचे, 1000 वाला 1000 के नीचे, 10,000 वाला सेम. थर्ड टर्म को भी लिखेंगे ऐसे. देन एडिशन साइन एंड देन ऐड दीज. 9 + 0 + 0 9. 1 + 0 + 0 becomes 1. 2 + 0 + 0 becomes 2. 5 + 3 5 6 7 8. then add 2 9 10. 5 6 7 8 9 10 10. If our answer is 10, we will write the right side number here and this one will be carried out on to the next column. Then add 2 + 1 3. 3 + 2 becomes 5. 2 + 3 3 4 5. then add 1 6. So this is our final answer. Mr. Khan spent in all 60,219 rupees. Here the rupees. Okay, hopefully you get it, the concept. So move to the next question. See student, here question number 6. I will explain the statement.
and these are question very easy, so you should solve by yourself. Like there are 32,482 pairs of jeans के pairs हैं, mean pants के pairs हैं 32,482, 21,921 shirts हैं and 18,254 टी-शर्ट्स हैं with a होलसेल डीलर। एक होलसेल डीलर के पास इतनी चीज़ें हैं, मीन इतनी जीन्स हैं 32,482, 21,921 शर्ट्स हैं, 18,254 टी शर्ट्स हैं। हाउ मैनी इन टोटल क्लोथ्स आर देयर विद द डीलर। डीलर के साथ, डीलर के पास मीन कितनी टोटल शर्ट्स हैं। तो सेंस इज़ वेरी क्लियर, यू शुड add all these terms as we have added in previous question. Okay, now move to the next question. In a fruit mart there are 60,400 मैंगोज। फ्रूट मार्ट में, एक सब्जी मंडी में 60,400 मैंगोज हैं, आम हैं। 492 गुआवाज हैं, 8,492 ओके, एंड 2,845 बनानाज हैं। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द फ्रूट मार्ट। ये 3 टर्म्स दी गई हैं। फ्रूट मार्ट में टोटल कितनी हमारे पास फ्रूट्स हैं वो वाला फाइंड करना है। देन सिंपल यू विल ऐड ऑल दीज टर्म्स। ओके, सो आंसर विल कम। रियाज वेंट टू द कराची एंड स्पेंड 12,000 ऑन फूड। रियाज कराची गया, उसने 12,000 फूड पे स्पेंड कर दिए। 6,483 ऑन कम्यूटिंग ओके, एंड 8,545 ऑन शॉपिंग। उसने यहाँ पे घूमने फिरने और शॉपिंग पे 6,483 उसने कम्यूटिंग पे एंड 8,545 ऑन शॉपिंग पे। what is the total amount that he spent during his stay in कराची। वो कराची में रहने के दौरान उसने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए, कितनी रकम उसने खर्च की। तो हम देखेंगे उसको। Here the student question is रियाज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेंस क्लियर है, सब क्वेश्चन में सेंस सेम है, आपने सिर्फ ऐड ही करना है। ओके, स्पेंट ऑन फूड, रियाज ने फूड पे कितने स्पेंड किए, प्राइस 12,000। कम्यूटिंग पे 6,483। शॉपिंग पे 8,545। टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास, टोटल अमाउंट वो हमने फाइंड करनी है। तो तीनों को सिंपल ऐड करेंगे, 12,000 देन द सेकंड टर्म, सेकंड प्राइस। सो वी विल राइट फ्रॉम द वेरी राइट साइड, मीन इसका वंस पोजीशन वाला नंबर इसके वंस के नीचे यहाँ पे, इस नंबर का 10th पोजीशन वाला नंबर इसकी 10th पोजीशन के नीचे, इस नंबर का 100 पोजीशन वाला नंबर 100 पोजीशन के नीचे, एंड देन दिस 6 इज 1,000 प्लेस नंबर एंड वी विल राइट down here, and again 5 4 8, so here the 5 8 and then addition sign. Sense is very clear in all the questions. Okay, so 5 plus 3 5 6 7 8, so becomes here 8, 0 को ऐड किया तो कोई मसला नहीं, वो सेम ही रहेगा। 8 plus 4 plus 0 8 9 10 11 12, we will write 12 here, and now we will write the right side number 2 here, and this one will be carried out on the next column. 5 plus 4, here the number is 5, 5 plus 4 becomes 9, 9 plus 1 becomes 10. Again we will write 0 here, and then this one will be carried out on the next term. Now 8 plus 2 becomes 10, 10 plus 1 becomes 11, 11 plus 6 becomes 17, mean 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So our final answer is 7 after adding this column. So we will write 7 here, and this one will be carried out on the next term. So 1 plus 1 becomes 2. So total amount
that he spent during his stay is 27,028. Okay, so this is our final answer. So students, these are very simple question. In all the question sense is very clear. We will sense is that we will add all the given terms and then our final answer will become. Okay, तो हमने 8 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 किया है. You will solve in your notes by yourself question number 6 and question number 7. These are question number 6 are same kind of question number 5 and question number 7 is same like the question number 8. Okay, so these are very simple concepts of addition. Just the statement is given and we will add the terms. Okay, हमने सिर्फ statements को देखना है और उसको सेंस इज़ वेरी क्लियर. वी विल ऐड ऑल द टर्म्स. ओके, हमने सबको ऐड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. होपफुली यू गेट इट. सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड you know also we will start your assessment, assignment assessment. You will take the assessment pages from the office, then after solving in your homes you will submit it into the office, okay, in hard form. So be ready for the assessment. Okay, Allah Hafiz.